तो आप लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था आप सबने रिवाइज किया? यस मैम। रिवीजन हो गया? कुछ पूछ यस सकते हैं आज? आज अगर मैं इस क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव रखूं और कुछ पूछते चलो साथ साथ में, तो आप लोग जवाब देंगे? मैम, कोशिश करेंगे। अरे वाह, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए तो, सबसे पहला सवाल ये है कि हमने पढ़ा था कि महर्षि पतंजलि जी ने पहला यौगिक टेक्स्ट लिखा, राइट? उस टेक्स्ट का नाम क्या था? योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन, ठीक है। पतंजलि योग दर्शन के कितने अध्याय हैं, उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? मैम, 4। 4 हैं, वेरी गुड। अब निशा जी बताएंगी कितने, उसमें हर एक अध्याय में कितने सूत्र हैं? ये हम लोग ने डिस्कस किया था शायद पिछले क्लास में। यस मैम। हाँ जी, निशा जी आप हैं यहाँ पे मीटिंग में? यस मैम। निशा आर्या जी। जी जी जी। हाँ जी बताइए निशा जी, वेलकम टू द क्लास। बताइए कि कितने सूत्र, कितने चैप्टर्स हैं और उसमें कितने सूत्र हैं? समाधि पदा में 51 हम्म। और समाधि पदा में 51 और साधना पदा में 55, विभूति में भी 55 और कैवल्य पद में 34। वेरी केवल गुड, बहुत अच्छा बताया केवल आपने। 3 सूत्रों में आसनों का वो किया गया है वर्णन। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। 190 यानी के आपने बिल्कुल। अच्छा, आप लोग इसको मतलब अगर अगर आप अभी देखिए, एक एक सजेशन है, जैसे अगर आप देख के भी बोल रहे हैं तो भी बहुत अच्छा, बट आप इसको धीरे धीरे इसको रिवीजन रिवीजन करते जाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? चित्तवृत्ति निरोधः। कोई बताएगा? योग योग योगश चित्त वृत्ति निरोध। हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम, मन की वृत्तियों मन मीन्स मन का उतार चढ़ाव को शांत करना। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। माइंड की जो फ्लक्चुएशंस है ना, हमारा माइंड जो है कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी घूमने चला जाता है अमेरिका, कभी घूमने चला जाता है लंदन, कभी चला जाता है हरिद्वार, कभी चला जाता है कहीं और कभी दुख में हो जाता है, कभी बहुत सुख हो, एकदम से खुशी आ जाती है ना। तो ये जो माइंड के जो फ्लक्चुएशंस हैं, कभी उतार चढ़ाव हैं, उनसे यदि हमें, ये हमें योग हमें सिखाता है उन उतार चढ़ावों से हम कैसे अपने आप को उबार लें, ठीक है। योग इज स्टॉपिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, राइट। अच्छा, हमने भगवत गीता के अनुसार भी योग की परिभाषा सीखी थी। रेवती जी आप बताइए, आज और लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लग रहा है सब लोग नवरात्रि मना रहे हैं। निशा जी, लितू जी, रेवती जी, यही लोग हैं जो कि सिंसियरली पढ़ रहे हैं, बाकी सब अभी नवरात्रि के सेलिब्रेशन में बिजी हैं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं वैसे। थैंक यू मैम। मैम, आपको भी। आपको भी मैम। थैंक यू। थैंक यू। देखिए नवरात्रि तो चलती रहेगी, पर ये जो पढ़ाई का हम लोगों ने एक जिम्मा उठाया है, इसको तो थोड़ा थोड़ा करते ही रहेंगे ना। थोड़ा कम पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर, ताकि एक रूटीन बना रहे। हाँ बताइए, भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषाएं।
मैम समत्व योग उच्यते और एक है योगः कर्मेषु कौशलम। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। अब समत्वम योग उच्यते कौन सा सूत्र है? मैम सेकेंड अध्याय का 48। अच्छा, और कर्मसु कौशलम? वो भी सेकेंड अध्याय का 50। इसमें मैं कंफ्यूज हो अरे वाह, जाती हूँ। ठीक है, ओके, नाइस। चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते आप लोग की क्लास हुई थी? मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी, कुछ बताइए। पिछले सैटरडे संडे क्लास हुई थी आपकी? नहीं मैम नहीं। अच्छा, नहीं हुई थी, अच्छा ठीक है। चलिए, तो फिर हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, हमने जैसे अष्टांग योग में हमने हमने ये चीज पढ़ी थी कि अष्टांग योग मतलब कि 8 8 अंग है, ठीक है। अष्टांग योग, अष्ट का मतलब होता है 8, तो 8 अंग हुए। अब 8 अंगों में जो पहला अंग था वो क्या था? यम। रेवती जी, आप बताइए। यम। अब यम में भी हमने डिवीजन किए थे, राइट? जी। यम में भी हमने डिवीजन किए थे। यस मैम। वो क्या थे डिवीजन? 5। मैम मैं बताऊं? रेती जी को बताने दीजिए। रेती जी, आप बताइए। जी मैं थोड़ा सा क्लास में कट हो गई थी। अच्छा, आपने नोट किया था लेकिन ना? जब उस दिन जब हम लोग ने पढ़ा था तो आपने नोट किया था ना? नहीं नोट किया नहीं था? मैम मैं नोट करते अटेंड जाइए। हाँ जी। थोड़ा सा क्लास किया था। समझ नहीं पाई, क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअली मैम लास्ट क्लास ना वो फास्टिंग किए हुए थे तो वो मतलब आधा क्लास किए थे और लेफ्ट हो गए थे। अच्छा, यानी लित्तो जी जानती है रेवती जी को। ठीक है, चलिए कोई यस बात नहीं। मैम। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग जब आप क्लास में बैठिए, ये जो 1-2 घंटे की आपकी क्लास हो रही है ना, तो आप ध्यान से सुनते भी रहिए। और कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, हम बताते रहते हैं बीच बीच में, तो उसको नोट भी करते रहिए। तो उसके लिए, उससे आपको आसानी होगी आगे पढ़ने में। ठीक है, जैसे लितो जी ने मुझे लगता है नोट किया था, या निशा जी ने नोट किया, तो उनको सवाल का जवाब देना आसान होएगा, राइट? ठीक है, तो अच्छा, चलिए। अब 5 यम हमने डिस्कस किए थे। निशा जी, आपको याद है 5 यम कौन से थे? मैम अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, हाँ, मैम मैं अहिंसा, बताऊं? सत्य। ब्रह्मचर्य, हाँ, ब्रह्मचर्य। आप बताइए लितू जी। हाँ मैम यम सामाजिक आचार है और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 जो रूल्स है। करेक्ट। तो ये 5 यम हो गए। हमने नियम भी डिस्कस किए थे क्या? नियम नो डिस्कस किए मैम। थे? नो अच्छा, ठीक है। नो मैम। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम नियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो दूसरा अंग है अष्टांग योग का, वो है नियम। जैसे जो पहला नियम, पहला जो अंग है वो है यम। यम जो है, वो हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, हमने आपको शायद बताया भी था कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो यम में आता है। ठीक है, आप लोगों के साथ में सत्य बोलें, या लोगों के साथ आप अहिंसा का व्यवहार रखें, तो ये सब यम है। अब दूसरा क्या है? नियम। दूसरा अंग है अष्टांग योग का नियम। अब इसमें देखिए, नियम में जैसे ये, आप ये स्लाइड्स, हम लोग स्लाइड पे जाएंगे। आप एक बार स्लाइड्स पे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जो ये दूसरा नियम है, वो दूसरा अंग है अष्टांग योग का, वो है नियम। वो क्या कहता है? दूसरे अध्याय का 32वां सूत्र, 32nd,
इसमें देखिए लिखा हुआ है सेकंड अध्याय का सेकंड चैप्टर का, यानी कि साधन पाद का, समाधि साधन विभूति कैवल्य, ये 4 पाद होते हैं। इसमें जो साधन पाद का 32वां सूत्र कहता है नियम के बारे में। वो नियम क्या है? शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। अब ये क्या हो गए? पहला हो गया शौच। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में अगले पे आते हैं। अब देखिए, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। 5 रूल्स फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल डिसिप्लिन। ये क्या हुए? पर्सनल डिसिप्लिन। पर्सनल डिसिप्लिन मतलब हुआ कि आप खुद के साथ, खुद में आप क्या क्या संयम रखेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, खुद में आप क्या क्या बदलाव करेंगे, वो होते हैं नियम। पहला है शौच। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से हैं, 5 नाम। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, संतोष, तीसरा है तपस, चौथा है स्वाध्याय, और 5वां है ईश्वर प्राणिधानन। ठीक है, सबने नोट किए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि। अब चलिए पहले पे आते हैं। पहला क्या है? शौच। शौच तो आपने, जैसे हम लोग सबने, हमने ये वर्ड बहुत कॉमनली सुना हुआ है। शौच से ही शौचालय निकला है, बनता है वर्ड। तो मतलब साफ सफाई। अब साफ सफाई का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल इंटरनल। आपको साफ सफाई, अपने शरीर की सफाई तो करनी ही है। आपको सुबह नियमित रूप से आपको शौच से निवृत्त होना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग में पहला नियम है शौच, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आपको नियमित रूप से स्नान करना है, नियमित शौच से निवृत्त होकर के तभी आगे की क्रियाएं करनी है दिन भर की। और इसके अलावा क्लेanलीनेस क्या होती है? इंटरनल क्लेanलीनेस। एक्सटर्नल क्लेanलीनेस का मतलब हुआ प्यूरिफाइंग बॉडी विद वाटर। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने शरीर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। और इंटरनल क्लेanलीनेस में क्या आता है? कि मतलब आपको विचार अच्छे रखने हैं, रिमूव करना है क्या? ईगो। ईगो का मतलब अहंकार। यानी अगर मैंने अपने मन में अहंकार रखा, हमेशा ये रखा ना कि अरे मैं तो सबसे आगे हूँ, मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं, मुझे तो सब आता है, जब ये वाला भाव आ जाता है तो आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ नहीं पाएंगे सफलता पूर्वक। क्योंकि आपके मन में हमेशा ये रहेगा ना, मैं तो सर्वोपरि। जो ये सोच लेगा ना मुझे सब आता है। आज भी अगर आप देखिए, आपने मास्टर्स कोर्स ज्वाइन किया सपोज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं पास किया होगा, जिन्होंने अभी तक 10th भी नहीं पास किया होगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं तो मास्टर्स कर रही हूँ, मुझे तो सब आ जाएगा या आता है। और या फिर मैं आज की स्टेज में अगर मैं अपने बारे में कहूँ, मुझे तो सब आता है। मैं आज भी ये नहीं सोचती। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का एक जज्बा रहता है, एक फीलिंग रहती है कि नहीं मुझे नहीं आता, और मैं जिंदगी भर सीखती रहूंगी। कोई नहीं ये ईगो वाली भावना कभी नहीं, मैं वाली भावना कि मुझे सब आता है, वो कभी नहीं रखना है। ठीक है, तो रिमूविंग ईगो। और दूसरी चीज है हेट्रेड। किसी से आपको ऐसी दुष्भावना नहीं रखनी है, किसी के साथ में नफरत नहीं करनी है कि वो अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है ना, वो वाला भाव नहीं रखना है। जेलेसी नहीं रखनी है। अब जेलेसी मतलब क्या हुआ? अरे वो मतलब किसी की तारीफ हो गई तो लोग क्या करने लगे, अरे वो तो ऐसी ही है, पता नहीं उसे, वो उसको सब लोग ऐसे प्रेफर करते रहते हैं। ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है कि अरे वो तो सबसे आगे है,
ओहो, मुझे बड़ी चिढ़ हो रही है उससे, वो कैसे इतनी आगे निकल गई। अब जिसके पास भगवान ने जितना दिमाग दे के भेजा होगा वो उतना ही तो आगे निकलेगा ना। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कुछ दिमाग होता है कि वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी पढ़ाई करके फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। जेलसी नहीं रखनी है, प्योर फीलिंग्स रखिए अपने। तो ये हुई इंटरनल क्लेanलीनेस, मतलब इंटरनल डेफिकेशन भी करना है और एक्सटर्नल डेफिकेशन भी करना है। यानी कि अपने मन में से ईगो के और अहम के भाव, किसी से जलन के भाव और बहुत ज्यादा डर का या गुस्से का भाव नहीं रखना है। वो होती है इंटरनल क्लेanलीनेस। और दूसरी चीज क्या हुई, एक्सटर्नल क्लेanलीनेस। अपने शरीर को सब साबुन से, पानी से अच्छे से साफ करिए, मड से भी, क्योंकि मड इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि देखिए पहले के जमाने में तो लोग मिट्टी से भी अपने शरीर को साफ करते थे, है ना। मड थेरेपी अभी भी आजकल, आप अगर आपने देखा होगा, नेचुरोपैथी में तो मड थेरेपी भी यूज होती है, जिसमें मड पूरे शरीर पे मिट्टी का लेप किया जाता है और बहुत सारी बीमारियों का शोधन किया जाता है मड थेरेपी यूज करके। ठीक है, तो ये समझ में आया। पहली चीज क्या हुई, शौच, पहला नियम। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा नियम, अच्छा हाँ, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको बस ये एक्सप्लेन कर रही हूं मैं कि दूसरे अध्याय का 40वां सूत्र, ये नोट कर लीजिए। दूसरे अध्याय का 40वां सूत्र जो है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग, मतलब क्या हुआ, बाहरी और भीतरी शुद्धता यानी शौच का अभ्यास करने से अपने ही शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। मतलब अगर हम साफ सफाई को फॉलो करें, इंटरनल क्लीननेस और साथ साथ एक्सटर्नल क्लीननेस, तो हम अपने ही शरीर के प्रति हमारा जो प्रेम है ना, वो कम हो जाएगा। आप खुद ही क्लीन रहोगे, आपको इतना ज्यादा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। और ये महर्षि पतंजलि जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने दूसरे अध्याय के 40वें सूत्र में ये बोला है, और अनावश्यक संपर्क से भी स्वाभाविक रूप से विरक्ति उत्पन्न होती है। मतलब कि हम ऐसे बहुत ज्यादा लोगों की कंपनी में फिर नहीं रहना चाहते, एक विरक्ति सी हो जाती है, हमें अपने आप से भी हमें खुशी होती है। तो जब व्यक्ति शरीर और मन दोनों को स्वच्छ एवं शुद्ध रखता है, तो वो शारीरिक आकर्षण और मोह से मुक्त होकर के अधिक संयमित और संतुलित जीवन जीता है और दूसरों के साथ भी मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखता है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई का मतलब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, शौच। दूसरा नियम क्या है, संतोष। संतोष आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। संतोष का मतलब कंटेंटमेंट, कि जो मेरे पास है, जो मुझे भगवान ने दिया है, मैं उसी में खुश रहूं, है ना। ये जो ये वाली भावना होती है ना, इनर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, जब लोग ये करने लगते हैं ना कि आजकल ये बड़ा चल रहा है, अरे फोन, मोबाइल फोन या ड्रेसेस देख देख करके लोग गाड़ियां खरीदते हैं, देख देख के लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, देख देख के लोग कपड़े खरीदते हैं, कि उसके पास ये है। एक तो ये सोशल मीडिया ने भी बहुत लोगों का, मैं तो सोशल मीडिया को मुझे लगता है कि इसने बहुत दिमाग, कि आप जब किसी को देखो तो ऐसा भाव मत रखो कि उसके पास जो है वो उसकी किस्मत और उसकी मेहनत, मेरे पास जो है वो मेरी किस्मत और मेरी मेहनत, ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं कि अरे उसके पास तो आईफोन 16 है, मैं भी लूंगी। अभी आजकल आईफोन 16 या 17 ऐसे कुछ तो चल रहा है। तो हमेशा उसकी बातें होती रहती है। तो भाई मेरे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से मैंने फोन खरीद के रखा है, अब मैं उसमें खुश हूँ, कंटेंट हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरी पड़ोसन के पास तो ये वाला है तो मैं भी खरीदूंगी, वो वाला भाव नहीं रखना है। खुश रहिए जो आपको ईश्वर ने दिया है।
staying cheerful in all circumstances, not being sad in even in difficulties. आपके पास बुरा समय भी आ जाए आपकी जिंदगी में, तब भी आप खुश रहो, कभी दुखी मत हो। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट, यानी कि असली खुशी कैसे आती है? जब आप संतोषी बनोगे, जब आप सेटिस्फैक्शन होगा आपके अंदर कि जो मेरे पास है, ईश्वर ने जो मुझे दिया हुआ है उसमें मुझे खुश रहना है। आगे बढ़ने की चेष्टा करनी है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, बट ये नहीं कि वो जो आगे बढ़ने की जो ललक है वो वो रहनी चाहिए हमेशा। बट ऐसा नहीं कि दूसरे के पास है इसलिए मुझे करना है। खुद की खुशी के लिए कर। ये देखिए, मनुस्मृति का एक कोट है, बड़ा सा, मूलम ही प्रतिकार्य। ये वाला नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सूत्र है ये मनुस्मृति का। संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम ही प्रतिकार्य। नोट किया सबने? संतोष मूलम ही सुखम, यानी कि हर खुशी का जीवन में खुशी का मूल क्या है? कंटेंटमेंट, संतोष। और दुखों का मूल क्या है? डिससेटिस्फैक्शन। जब आपको जो मिला है ना जीवन में, उससे आप दुखी रहो तो जीवन में हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। हम आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि हमें कुछ नहीं दिया भगवान ने, तो मेरे पास जो है मुझे उसमें खुश रहना है। ठीक है, अब अगला क्या आता है? अगला जो है वो है तपस। नियम में तीसरा नियम है शौच, संतोष, तपस। तपस क्या होता है? तपस का मतलब है तपस्या से आता है तपस। ठीक है, टू सफर, टू मेल्ट, टू सरेंडर वन सेल्फ, यानी कि हमें अपने शरीर को तपाना है, मेहनत करनी है, यही होता है तपस्या। फॉलोइंग वंस ओन धर्मा according to caste, ashram, situation, enduring maximum physical और mental pain। मतलब कि जितना आप कर सकते हो मेहनत करो, तपस्या करो, और आगे जैसे आपके जिन जैसे बहुत सारे, हाँ, हमारे साथ में बहुत सारे हाउस वाइफ बैठी हैं। अब उनके लिए तपस्या का मतलब क्या है? ये तपस्या का मतलब ये थोड़ा ना कि हाथ जोड़ करके बैठ गए और वो तपस्या में लीन हो गए। जो तपस्या का मतलब लोग सोचते हैं कि क्या हुआ कि हाँ, आंखें बंद की और ज्ञान मुद्रा में बैठ गए और ये हो गई तपस्या। लिट्टू जी, हम तो आपसे आज से तपस्या करनी है मुझे, अब मैं आज से बैठ जाऊंगी और तपस्या करूंगी। नहीं, वो नहीं होता तपस्या। आपके लिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक हाउस वाइफ हूं अगर, तो मेरे लिए तपस्या क्या हुई कि मैं जी जान से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरे जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं पूरा 100%, 200% उनको दूं, अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करूं, अपने घर परिवार को अच्छे से देखूं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। या कोई वर्किंग है, वो क्लासेस, सपोज मान लीजिए आप में से बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, आप अगर अपने प्रोफेशनल ग्राउंड पे देखिए तो आप मेहनत से काम करें, अपना 200% दें अपनी क्लासेस में, लोगों को अच्छे से सिखाएं, तो ये भी आपके लिए तपस्या है। यही होती है तपस्या। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके और ध्यान मुद्रा में बैठ गए और वो, या फिर बहुत ज्यादा आपने को गड्ढे में घुसा लिया, वैसा नहीं कि वहां जा करके और एकदम तपस्या में लीन हो जाना है, वो नहीं होती है तपस्या।
अब योग सूत्र में दूसरे अध्याय का 43rd सूत्र क्या कहता है? इम्प्योरिटीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द इफेक्ट ऑफ पेनेस, द बॉडी एंड सेंसेस आर परफेक्टेड। मतलब कि जो हमारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाती हैं जब हम तपश्चर्या में जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इम्प्योरिटीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द इफेक्ट ऑफ पेनेस। पेनेंस मतलब तपस्या। द बॉडी एंड सेंसेस आर परफेक्टेड। अच्छा, नोट कर लिया रेवती जी? नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? यस मैम। पहला नियम शौच, दूसरा नियम संतोष, तीसरा नियम तपस, चौथा नियम स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, स्व प्लस अध्याय, इन दो वर्ड से मिलकर के बनता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है आपको, जो मुझे समझ में आता है, मैं देखिए मैं अपनी अंडर से इसमें जो लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ वेदास, उपनिषद्स, फिलोसफी फ्रॉम आचार्याज एंड एल्डर्स also includes self inquiry, who am I, why have I come। मतलब कि आपको खुद के बारे में जानना, और साथ ही साथ स्वाध्याय का जो मैं अगर सिंपल मीनिंग समझाऊं तो मतलब ये है कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई खुद जरूर करते रहिए। कि जैसे आप एक चैप्टर, दो पन्ने, 3 पन्ने, जितना आपके पास समय हो, कुछ नया जरूर सीखिए, कुछ नया जरूर पढ़िए। ये मैं ये मतलब निकालती हूँ इसका कि जैसे आपको कोई भी, आप लोग क्योंकि पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोगों ने इतना इतना अच्छा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे स्वाध्याय का एक बहुत सिंपल मीनिंग ये कह सकते हैं कि खुद के बारे में समझने का एक वो खुद से एक मन में विचार बनाइए कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। 2 मिनट 5 मिनट बैठिए खुद के साथ, शांति के साथ, और ये चीज सोचिए, इन सब चीजों का मनन करिए। ये होता है स्वाध्याय। और अपनी गलतियों का सुधार करिए, ये भी होता है स्वाध्याय। कि मैंने कोई गलती करी लाइफ में, आज के दिन में मैंने कोई गलती करी, तो मैं उसको सुधार पाऊं। अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना होता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होता है और अपनी गलतियों को सुधारना होता है कि अगली बार मैं वो मिस्टेक ना करूं। राइट। और जैसे कि स्वाध्याय, हाँ, नई नई किताबें पढ़िए, कुछ नया ज्ञान हर रोज अर्जित करिए, ये होता है स्वाध्याय। एंड सेल्फ स्टडी लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ द डिजायर्ड डेटी। मतलब कि आप जो चाहते हैं जीवन में, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा यदि आप स्वाध्याय के मार्ग पे चलेंगे। महर्षि पतंजलि ये कहते हैं। योग सूत्र में दूसरे अध्याय के 44th सूत्र में महर्षि जी कहते हैं कि यदि आप स्वाध्याय के मार्ग पे चलेंगे तो आप आपको रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब हुआ ईश्वर के शरणापन्न हो जाना। मतलब कि वर्शिप
और डिवोशन ऑफ गॉड। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ना, भगवान जी से हम प्रेयर करते हैं रोज, सुबह शाम हम कहते हैं कि हे भगवान, आप ही का दिया हुआ है ये सब कुछ और आप ही को समर्पित है। जो ये सोच लेते हैं ना कि मैं ही हूं, मैं की भावना से बाहर निकलना है हमें। मैं की भावना नहीं, हम की भावना रखनी है। और ये मेरा जो, ये मुझे ये जीवन मिला है, ये मुझे सब, ये जो आसपास जो इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, मैं कितनी लकी हूँ। हे भगवान, हे ईश्वर, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है कि मुझे ये सब कुछ मिला है। महर्षि व्यास जी कहते हैं योग भाष्य में कि डीप डिवोशन एंड सरेंडर लीड टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड इनर पीस। ठीक है, जब हम भगवान के प्रति आसीन हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो हमको हमारी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। और ये भी कहा जाता है कि सरेंडर ऑल वंस एक्शंस एंड ट्रूथ टू द सुप्रीम गॉड। आप में से कौन कौन है जो कि रोज प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं? अब आजकल तो नवरात्रि है तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। इसके अलावा अभी क्या मतलब ऐसे हैं जो कि रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रेयर करते होंगे? यस मैम। करते हैं, आप भी करते हैं निशा जी? मैं भूल गई, आप कहाँ कहाँ को बिलोंग करते हैं? आप जयपुर से हैं क्या या लखनऊ? उत्तराखंड से। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड से। हाँ, और लेतो जी आप उड़ीसा से ना? उड़ीसा झारसुगुड़ा मैम। और झारसुगुड़ा। और अद्वैती जी भी वहीं से? नहीं, वो उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लेकिन आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? यस मैम, हमारा एक ग्रुप है, हम लोग ना 5 बजे से डेली रेगुलर बेसिस में योगा मतलब प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, रोज? यस मैम, डेली। कितने कितने बजे? 5 मॉर्निंग 5 to 6। ओह, नाइस। कौन लीड करता है उसको? मैम हमारे ग्रुप में हम 3-4 जन हैं। हम्म। 4 जन हैं। तो हम बाहर से भी जो कि मतलब क्लासेस नहीं कर पाते ऐसे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकते, वैसे लोगों को जिनको नीड है उनको वैसे हमारे ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और करवाते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। देखिए, यही होता है तपस्या। और आप तो लीतू जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? फ्री क्लासेस देते हैं, मतलब किसी को प्रॉब्लम भी है तो प्रॉब्लम से कैसे मतलब आउट होना है, तो मतलब हेल्थ इशू होगा, जैसे कि जितना हम सीखें उसके अकॉर्डिंग हम सिखाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, सबने? इजी डिप्लोमा, इजी हम्म। डिवाइड। निशा जी, आपने भी? नो मैम, नहीं किया। अच्छा, आपने कुछ कोर्स किया है इसमें, योग में? नो मैम। अच्छा, नहीं किया है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा पूछूं आप लोग, क्योंकि रेगुलर हैं तो जानकारी तो हो ना कि आप लोग क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा, और लोग भी हैं क्या मीटिंग में? able to see। मैम है तो बहुत जन, लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं किया। आई थिंक नवरात्रि चल रहा है, पूजा चल रहा हाँ, है। हाँ, एक्चुअली। नहीं, कोई मेरा नहीं, भी मैं भी थोड़ा, आप लोग भी जल्दी छोड़ दूंगी आज, क्योंकि सभी का फास्टिंग चल रहा है, मेरा भी 9 दिन का फास्टिंग है। और मैम कल शायद मैं एब्सेंट रहूंगी शायद, एक्चुअली मैं घर जा रही हूँ तो रास्ते में रहेंगे तो। अच्छा, आप लोग, बाकी लोग आएंगे? थोड़ी देर पढ़ लेंगे। मैं कोशिश करूंगी कल, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है, थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, सभी लोग बिजी हो रखे हैं। मेरा भी अभी व्यस्तता है। देखती हूँ जिस हिसाब से। ये रेवती जी ने छोड़ दिया।
कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, देखेंगे अगर नहीं तो मेरे ये शुक्ला सर से बात कर लेंगे, अवेलेबल होंगे तो। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते इसमें? तो इस आपके जो कोर्स है उस दिन तो मैंने देखा था कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, कहाँ है सब लोग? गायब हो गए हैं। यस मैम, हमारे उड़ीसा से और एक श्रीधर बोल के वो भी वृंदावन आई थिंक गए हैं हुए हैं। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे वही ना, सबको अभी थोड़ा सा नवरात्रि का माहौल है ना, तो सब लोग बिजी बिजी हो रखे हैं। कोई नहीं, अभी थोड़ा आज आज जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर छुट्टी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान समझ में आया ना? तो गॉड मेडिटेशन लीड्स टू परफेक्शन ऑफ समाधि एंड गॉड्स ग्रेस। मतलब कि क्या हुआ कि जब हम भगवान की पूजा में, उपासना में हम लीन हो जाते हैं, तो ये हमें समाधि की ओर ले जाता है, ऐसा कहते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी के, अब आपको मेन जो है ये 5 आपको नियम याद रखने हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और आपसे कोई पूछे, कई बार सवाल इस तरह से आते हैं क्योंकि आप लोग का तो मास्टर्स का कोर्स है, तो आपसे इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा कि 5 नियम क्या होते हैं, और 5 नियम में आप हर एक नियम को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? तो आपको जो मैंने समझाया अभी, आप लोग को, आई होप कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि 5 नियम क्या है। शौच क्या होता है? शौच में इंटरनल क्लेanलीनेस भी होती है, एक्सटर्नल क्लेanलीनेस भी होती है। आपको विचारों की शुद्धि रखनी है, और एक्सटर्नल क्लेanलीनेस में शरीर की शुद्धि रखनी है। शरीर और मन की शुद्धि, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि जल, मिट्टी, गौमूत्र आदि से मकान की सफाई भी करनी है, और मल को दूर करना बाहरी शुद्धि है। अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए जप तप भी किया जाता है। जैसे कि मंत्र उच्चार, बहुत सारे लोग ना, जैसे कि मंत्र जाप करते हैं, आपने देखा होगा, ये माला जपते हैं। ये जो माला जपना है, ये भी आंतरिक शुद्धि का एक वे है, एक तरीका है, ठीक है? जैसे कि आपका माइंड जो है, वो, हमारा माइंड क्या होता है, हमेशा फ्लक्चुएट होता है, बुरी बातें भी सोचने लग जाता है, अच्छी बातें भी सोचता है, बुरी भी सोचता है। तो हमें क्या करना है, जैसे अगर आप मान लीजिए एक अच्छा हैबिट डाल लीजिए, ये आपने 108 मनके की माला ली, और आप उस माला को जप रहे हैं, हरि नाम जपिए या राम नाम जपिए, जो भी आपको पसंद है वो आप नाम राधे राधे जपिए, और जब ये 108 बार उसको डबल कर लिया, तो इस तरीके से जब आप जपेंगे, तो आपके मन में क्या होगा, इससे क्या होगा, ईश्वर प्रणिधान भी हो जाएगा, और आंतरिक विचारों की शुद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में फिर और कोई विचार नहीं आएगा, कोई बुरा विचार नहीं आ सकता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस टाइम में आप ईश्वर की उपासना में लीन हो, आप पूरे टाइम आप राधे राधे का या राम नाम का जप कर रहे हो, राइट? या आपने मन के 108 मनके की माला ली और उसको जाप करते रहिए। मंत्रोच्चारण से शरीर के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और आंतरिक शुद्धि जप तप और ध्यान से होती है, राइट? और एक, हाँ, शरीर की शुद्धि एक चीज से और होती है, मुझे याद आया, षटकर्मों से। षटकर्म जानते हैं आप? षटकर्म होते हैं ना, जैसे कि जो कुंजल क्रिया है, नेति क्रिया है, बस्ती, धोती नेति बस्ती नोली, हाँ करेक्ट, ये सब होते हैं। धोती वस्ती नेति त्राटक कपाल भाती, ये छठ कर्म है। नोली एक लास्ट। हाँ, नौली, नौली। तो ये जो 6 हैं, षट मतलब होता है 6, तो षट कर्मा जो है वो इंटरनल क्लेंजिंग के लिए ये बड़ा कारगर काम करते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं कि इंटरनल शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? इसका बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, बट आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? तो पहली चीज हुई शौच, दूसरा क्या हुआ,
संतोष, संतोष में किसी भी प्रकार की कामना या तृष्णा ना करना संतोष होता है। आसक्ति नहीं रखनी है, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए। मैं, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं। ठीक। तीसरा, तपस। तपश्चर्या का मतलब स्वधर्म का पालन करना, और पालन में कष्ट सहना भी तप है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए क्या होगा, विद्यार्थी के लिए पढ़ाई उसका तप हुआ। एक हाउसवाइफ के लिए उसके घर के काम, उसके परिवारजनों की जिम्मेदारी तप हुआ। एक टीचर के लिए अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और उनको अच्छी, जैसे मेरे लिए तब क्या हुआ, मैं एक टीचर हूं अगर, तो मेरे लिए तब क्या हुआ कि मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाऊं, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो पाए और बातों को समझ भी पाए। देखिए, मार्क्स पास होना एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो, ये योग जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, वो और ज्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको और अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है। तो जीवन में इसको उतारिए, केवल मास्टर्स पढ़ने के लिए मत करिए, आप उसको सीखिए और उसको लाइफ में फॉलो भी करिए। आप देखिए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैंने खुद इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करने का बहुत बहुत प्रयास किया है, और काफी हद तक मैं इसमें सफल भी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं और लोगों को भी बताऊं इसके बारे में, और आप लोगों से भी सबसे अनुरोध है कि आप भी इसको फॉलो करिएगा। बहुत अच्छा लगेगा सच में। और अगला क्या हुआ, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अपने जीवन का अध्याय, खुद के बारे में अध्याय, गायत्री मंत्र का अध्याय, ओम का अध्याय, इंट्रोस्पेक्शन और त्रुटियों का सुधार, यही सब होता है स्वाध्याय। और पांचवा क्या हो गया, पांचवा हुआ ईश्वर प्राणिधाना। ईश्वर प्राणिधानानि, ईश्वर प्राणिधानानि मतलब हो गया ईश्वर के शरणापन्न हो जाना, ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ठीक। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग के तीसरे नियम पे, तीसरे तीसरे अंग पे। ठीक है। तीसरा अंग क्या है, यम नियम आसन। आसन, तीसरा अंग है आसन। आस, आस से, अस वर्ड से आसन बना है, उसका मतलब होता है टू सिट। इसको नोट करिए। आस शब्द से इसका उद्भव होता है, बोलते हैं टू सिट यानी बैठना। और महर्षि पतंजलि के जी के योग दर्शन के अनुसार, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी है ना निशा जी। हमने बताया था कि योग में योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने केवल 3 सूत्रों में आसन की बारे में बात की है, राइट। अब उसमें जो पहला सूत्र है, वो है दूसरे अध्याय का 46, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर का 46 सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। नोट करा, स्थिर सुखम आसनम मतलब अ कंफर्टेबल, स्टेबल, कंफर्टेबल सीट। यानी कि जो स्थिति, वह स्थिति जो सुखद हो, स्थिर हो, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की
क्षमता विकसित करती हो, वो आसन कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए। जो स्थिति सुखद हो, स्थिर हो, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की क्षमता विकसित करती हो, वो आसन कहलाती है। आसन को स्थिरता है। राजयोग मतलब अष्टांग योग, ठीक है। इसके विपरीत हठ योग में आसनों द्वारा नाड़ियों में ऊर्जा के प्रवाह को निर्बाध बताया गया है। जिस प्रकार जीव की, ये ध्यान की 84 लाख योनियां होती हैं, उसी प्रकार 84 लाख आसन बताए गए। ये हटियोग में मेंशन है 84 लाख। हाँ हाँ। नोट किया क्या? आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे अध्याय का 46वां सूत्र हुआ स्थिर सुखम आसनम। निश्चल यानी कि हिलन, हिलना डुलना नहीं, हिलन चलन से रहित सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन होता है। अब आसन करने के लिए महर्षि जी ने क्या बोला कि सुबह के समय खाली पेट, वैसे ये इसका मेंशन महर्षि पतंजलि की योग दर्शन में नहीं आता है कहीं, लेकिन ये हठ योग की किताबों में आपको मिलेगा कि सुबह के समय खाली पेट आसन करना चाहिए। ये हम सबको पता है कि भरे पेट में आसन नहीं करना है। वस्त्र कैसे होने चाहिए? बिल्कुल ढीले ढाले से, तंग वस्त्र नहीं रखने हैं। और अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अच्छा भाई सामने वाला जो है वो तो हैंड स्टैंड कर रहा है तो मैं भी हैंड स्टैंड करने लग जाऊंगी, तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है। ऐसा नहीं करना है। मेरी जो कैपेसिटी है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी आसन करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जब आपने एकदम पूरा हैवी मील लिया है, उसके बाद फिर आसन नहीं करते हैं, ये सबको पता है। 4 घंटे का गैप होना चाहिए कम से कम। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग अगर प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक और सूत्र, ये वाला भी नोट कर लीजिए कि मैं सूत्र भी आप लोग को बता देती हूँ। बॉडी हेड एंड नेक स्ट्रेट, स्टेडी गेज। ये भगवत गीता का 6th चैप्टर का 13th श्लोक। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय व्यक्रिय उपविशास्यने युज्यान्त योग मात्म विशुद्धये।
समम कायर ये शिरोग्रीवम धारयन्यचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चरणावलोकयनम। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। छठे अध्याय का 13वां सूत्र ये क्या बताता है? सीटेड, ये नोट कर लीजिए, इसको आप लोग गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। छठे अध्याय का 13 श्लोक क्या है भगवत गीता में? सीटेड फॉर्मली on it, the yogi should strive to purify the mind। मतलब क्या करना है? हमें स्थिरता पूर्वक बैठना है, जो कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा था, स्थिर सुखम आसनम। उनके दूसरे अध्याय का 46 सूत्र यही है, स्थिर सुखम आसनम। और वैसे ही भगवत गीता के छठे अध्याय का 13 श्लोक ये है कि प्यूरिफाई द माइंड बाय फोकसिंग इट इन मेडिटेशन विद वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपको फोकस करना है एक जगह पे, ठीक। कंट्रोलिंग ऑल थॉट्स एंड एक्टिविटीज, मतलब आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है। ही मस्ट होल्ड द बॉडी, नेक एंड हेड फर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन। हम यही तो करते हैं ना, जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं या प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कमर गर्दन सीधी रखिए एंड गेज एट द टिप ऑफ द नोज। यहाँ पे आपके नाक की टिप पे आपको ध्यान लगाना है विदाउट अलाउिंग द आईज टू वंडर। ये है उनके हिसाब से ये होता है जब आप ध्यान पूर्वक बैठ जाइए और अपने और इसके बेनिफिट्स क्या है? आसन को प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये तो हम सबको पता है कि आसनास की प्रैक्टिस के बेनिफिट्स क्या हैं लॉन्ग टर्म में। ये फिजिकल लेवल पे आपके काम करता है किस तरीके से? क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को, बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, ठीक। और मेंटल लेवल्स पे भी काम करता है। इतना बस इतना आपके लिए, आपको इन चीजों को समझना है। अगले क्लास में मैं पूछूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैम थोड़ा रिपीट कीजिए आसन के बारे में, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था तो इसलिए कट गया। आसन के बारे में, आसन के बारे में ये पहला तो ये हुआ आसन का कि महर्षि पतंजलि जी के अनुसार दूसरे अध्याय का 46वां सूत्र है, राइट? ठीक है लितु जी, मैंने सही बोला? यस मैम। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का 46वां सूत्र क्या कहता है? स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि जी ने 46, 47 और 48 तीन सूत्र हैं। यही तीन सूत्र हैं दूसरे अध्याय के 46, 47 और 48। इन तीनों सूत्रों में ही आसनों की चर्चा की है बस, और कहीं आपको आसनों की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। ऐसे लोग बोलते हैं ना आसन कर लो, आसन कर लो, आसन प्रैक्टिस करना है। और महर्षि पतंजलि जी जो इतना बड़ा ग्रंथ गए, इतना बड़ा योग के ऊपर, कहीं आसन के बारे में बोला ही नहीं, फिर भी सारी दुनिया आसन आसन भुजंगासन कर लो, चक्रासन कर लो, शासन कर लो, ये नियम को तो फॉलो ही करना चाहिए। मेरे सेकेंड चैप्टर के 46, 47, 48 इनमें इनमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आसन के बारे में बताया हुआ है, ठीक। और दूसरी चीज ये कि आसन में क्या होता है? निश्चल बैठना होता है, सुखपूर्वक बैठना है
उसको हम कहते हैं आसन। और जिस तरह से, ये नोट करिएगा, अरे तेजी सब लोग नोट करिएगा, कि जिस तरह से जीव की 84 लाख योनियां होती हैं, उसी तरीके से 84 लाख आसन भी बताए गए, 84 लाख आसन बताए गए। ठीक है, समझ आ गया? जी मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आसन के बाद जो अगली चीज है वो क्या है? चौथा, अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है? प्राणायाम। 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 रेवती जी के पीछे पीछे कोई बोल रहा है, साथ में बेबी। जी मैम, मेरा बेटा 5 कितना साल की बड़ा है। है? 5 साल की है। 5 साल का। उसको मिला, मुझे मुझे दिखाओ, हेलो करवाओ। हेलो, हेलो। कैसे हो नमस्ते। आप? नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हूँ। तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? बात तो कर लो। जी आप मैम, अपना उसको नाम बताओ। हिंदी हिंदी थोड़ा नहीं आता, उड़िया इसलिए। अरे मुझे उड़िया सीखना पड़ेगा अभी। जी मैम। बस थोड़ा बहुत अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो अब की बार मैं मुझसे बात करूंगी, उड़िया में सीख के आऊंगी। ठीक है। चलिए, अगला जो है वो हुआ प्राणायाम। अगला अंग, अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। अब इसमें जो सूत्र इंपॉर्टेंट है, जो महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे अध्याय के 49 सूत्र में प्राणायाम की चर्चा की है, नोट करिएगा। दूसरे अध्याय के 49 सूत्र में, 49वें, क्या लिखा है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेद प्राणायाम। यानी कि श्वास, श्वास मतलब इनहेल, प्रश्वास एक्सेल की गति विच्छेद प्राणायाम कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है, हम सबको पता है। इनहेल, जो हमने सांस भरी वो क्या हुआ? इनहेल हुआ, श्वास हुआ। और जो हमने श्वास बाहर निकाली तो वो क्या होता है? प्रश्वास होता है। जब हमने श्वास अंदर भरी तो क्या भरा होता है एक्चुअली? क्या भरते हैं हम श्वास में? बताइए। हाँ बताइए निशा जी। मैम पॉजिटिव एनर्जी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम क्या भरते हैं? जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमने क्या डाला अपने अंदर? वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन डाला और क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। तो ये जो श्वास और प्रश्वास ये है, इन दोनों की गति का रुक जाना, अर्थात प्राण वायु का गमन आगमन रूप प्रक्रिया का बंद हो जाना प्राणायाम का लक्षण है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इंटरप्शन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी ने कई तरह के प्राणायाम समझाए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इसमें जो मेन चीज ये है कि क्या हुआ? इंटरप्शन का हुआ कि रोक दिया आपने, अंदर लिया रोक दिया, बाहर लिया बाहर छोड़ा रोक दिया। और ये जो गति विच्छेद है, महर्षि जी के अनुसार इसी को प्राणायाम बोलते हैं। श्वास प्रश्वास, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक है।
तो श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद प्राणायाम कहलाती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या होते हैं? महर्षि जी कहते हैं कि इट डिमिनिशेस द कवरिंग ओवर द इनर सेल्फ, लाइट ऑफ नॉलेज स्प्रेड्स। मतलब कि क्या है कि एक हमारे जो आवरण पड़ा होता है, हमारा जो इनर सेल्फ है ना, जो हमारे आंतरिक हमारा जो अंदर मन है, उस पे एक आवरण पड़ा होता है। तो यानी एक पर्दा पड़ा है, समझ लीजिए कि जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो आवरण है वो हट जाता है, और लाइट ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रकाश, ऐसा महर्षि जी ने का कहना है कि ज्ञान का प्रकाश वो स्प्रेड होता है, फैल जाता है। ठीक है। और महर्षि जी का ये भी कहना है कि बार बार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का और यथाशक्ति बाहर रोके रखने के अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है, और इससे शरीर की नाड़ियों का मल भी नष्ट होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शरीर की नाड़ियों का मल नष्ट होता है, यानी कि जो बॉडी की जो टॉक्सिन्स है ना, जो हमारी जो ये नस नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, कितनी ही नस नाड़ियां हैं, 72,000 नस नाड़ियां हैं हमारी बॉडी के अंदर। उन सबके जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाते हैं जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब अच्छा, मैं आपको प्राणायाम तक ही कवर करती हूँ आज, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। मैम आप बाह्य कुंभक के बारे में बताएं कि हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे बोले कि श्वास जब छोड़ेंगे और फिर उसको कुछ देर बाहर ही खोल करके रखेंगे, तभी नाड़ियाँ मतलब ना डिटॉक्सिफाई होते हैं। हाँ, मतलब कि श्वास छोड़ेंगे और रोक के रखेंगे, भरेंगे, रोक के रखेंगे, हर तरीके से। अच्छा, होल्ड करना है, जैसे कि हम लोग कुंभक बोलते हैं ना, वैसे होल्ड हाँ, करना है। कुंभक, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें भी महर्षि जी ने 4 तरह के प्राणायाम बताए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिक जो जो चीज है वो ये है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार, देखिए आसन के बारे में बहुत चर्चा नहीं है। जैसे अब अगर आप हठ योग पढ़ेंगे ना, तो आपको हठ योग में एक्चुअली पता चलेगा कि हठ योग में आसनों की बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आसन हैं। तो ये जो आसन जितने हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, आप लोग भी करते होंगे, वो सारे के सारे आसन एक्चुअली में हठ योग से ही निकले हुए हैं। अष्टांग योग में आसनों की चर्चा नहीं होती है, राइट? तो और महर्षि पतंजलि जी, निशा जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, वो हैंड रेज हुआ था ना, तो मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो महर्षि पतंजलि जी जो हैं वो प्राणायाम को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब प्राणायाम में भी उन्होंने क्या कहा, 4 तरीके के प्राणायाम बोले, ये नोट कर लीजिए। 4 तरीके के प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बाह्य वृत्ति, इसमें मैंने लिखा नहीं था स्लाइड में, बट आप लोग नोट कर लीजिए। बाह्य वृत्ति आपके, वैसे आपको जो मिलेगा पीडीएफ उसमें सब कुछ होगा। बाह्य वृत्ति श्वेता प्राणायाम। मैम, पीडीएफ दोबारा रीशेयर नहीं हुआ है जब से हमने ग्रुप ज्वाइन किया। प्लीज आप रिक्वेस्ट कर देंगे देवनाथ सर जी से दोबारा शेयर करने का। हाँ जी, हाँ जी, मैं देवनाथ सर को बोलती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। मैम हाँ, दोबारा क्या बिल्कुल सेंड ही नहीं हुआ है? अच्छा, मुझे लिटू जी, मुझे लगा कि मे बी हम लोग लेट ज्वाइन किए हैं, शायद पहले आ गया है। नहीं मैं नहीं तो खुद आप हूँ, लोग आप देवनाथ यहाँ पे सर से हैं। बोलिए ना, तो आप लोग देवनाथ जी को बोलिए एक बार, वो भेज देंगे आपको। ठीक है मैम, मैं मुझे सर इसके को बारे फिर में ज्यादा आइडिया नहीं पर्सनली है, मैसेज क्योंकि कर ये, दूंगी। हाँ, एक ठीक है बार आप मैम, उनको ओके। बोलिएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो इनफैक्ट आप सभी लोग बोल दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जो पहला प्राणायाम है
वो है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति यानी कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि बाहर निकाला सांस और रोक लिया। सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना, ये क्या कहलाता है? बाह्य वृत्ति प्राणायाम। इसे रेचक भी कहते हैं। रेचक पूरा कुंभक आपने सुना होगा ना, तो ये रेचक कहलाता है। बाहर आपने सांस छोड़ी और उसको होल्ड कर लिया, ये कहलाया रेचक या बाह्य वृत्ति। अब सांस को बिना किसी प्रयत्न के सुखपूर्वक, ये ध्यान से सुनिएगा, सांस को बिना किसी प्रयत्न के सुखपूर्वक जितने समय तक बाहर रोक पाए, ध्यान भी रखें कितने समय तक बाहर रोक पाए हैं। मतलब कि आपने सुखपूर्वक श्वास बाहर छोड़ी और उसको रोक लिया, ये कहलाता है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। इसी में दूसरा क्या है? दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, अंदर लिया और रोक लिया। पहला क्या था? बाहर छोड़ा, रोक लिया। दूसरा क्या हुआ? अंदर लिया और रोक लिया। अब इसे पूरक भी कहते हैं, अर्थात पूर्णता को देने वाला। अभ्यास बल से ये दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। मतलब कि आपने जितना प्रैक्टिस किया ना, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप इसको लंबे समय तक खींच पाओगे, होल्ड कर पाओगे। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, बहुत जल्दी छूट जाती है, सांस छूट जाती है, राइट? तो अभ्यास करके आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। तीसरा क्या है? स्तंभ वृत्ति। इसे कुंभक भी कहते हैं। स्तंभ वृत्ति का मतलब हुआ कि सांस जब अंदर हो तो अंदर रोकना, बाहर है तो बाहर रोकना, स्तंभ वृत्ति कहलाता है। ठीक? श्वेता मैम, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जब हम बाह्य या आंतरिक बात करते हैं, आप कह रहे हो श्वास छोड़ी और मैंने बाहर रोक दिया श्वास छोड़ के, मतलब मेरे शरीर के अंदर कोई प्राणवायु नहीं है इस टाइम पे। जब मैं आंतरिक बोल रही हूँ तो मैंने अपनी प्राणवायु को अंदर लिया और मैंने श्वास को रोक दिया वहीं पे अंदर। जब आपने अभी थर्ड टाइप बोला है, जब हम कुंभक लगा रहे हैं, चाहे वो मैं आंतरिक लगाऊं या बाह्य लगाऊं, तो उसमें भी तो मैं सांस ले और छोड़ ही रही हूँ, तो वो फर्स्ट टू से कैसे डिफरेंट है? बिल्कुल। देखिए, पहले में क्या होता है, आपने सांस अंदर भरी, बाहर छोड़ी और रोक लिया। दूसरे में आपने क्या किया? अभ्यंतर में आपने सांस अंदर भरी और रोक लिया। इसमें क्या है, जहां पे सांस है, जब अंदर है तो भी, मतलब वो क्या हुआ कि जब आपकी सांस अंदर है तो अंदर रोक लिया, बाहर है तो बाहर रोक लिया, मतलब होल्डिंग उसमें भी हो रही है। ये पूरक और रेचक दोनों लग जाते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, मतलब समझ गई। मतलब थर्ड टाइप में मैंने कोई चीज को पर्पसली नहीं किया, एज इन मैंने पर्पसली इनहेल नहीं करके उसको कुंभक नहीं लगाया, या मैंने पर्पसली एक्सहेल करके कुंभक नहीं लगाया। मैं जिस स्थिति में थी मैंने वहीं पे श्वास को रोका, अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। ठीक है, ओके मैम, गॉट इट। समझ में आया? हाँ जी मैम, ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो ये हो गया स्तंभ वृत्ति। इसे कुंभक भी कहते हैं या तत्क्षण। तत्क्षण इसका बड़ा अच्छा एक टर्म है, तत्क्षण, कि मतलब जिस क्षण में आप हैं उसी में रुक गए। इनहेल किया तो इनहेल किया। इंग्लिश नेम बता सकते हैं इसका?
इंग्लिश नेम। इस एक्चुअली योगा में बहुत सारी पढ़ाई जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको इट्स बेटर टू लर्न इन हिंदी, कि वो हर एक चीज का इंग्लिश टर्म मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसका। मैं ठीक है बताऊंगी। मैम, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि कभी कभी मैं कुछ हिंदी वर्ड्स को ना प्रोनाउंस नहीं कर पाती, मतलब मेरा टंग अटकता है। आप इसलिए कहाँ मैं से हैं उसकी, अनुजी? मैम मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, हाँ जी मैम। आप मैम थोड़ा लास्ट क्लास हिंदी में थे बेकार मुझे है, लगता मतलब है। कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट हो ना, तो हिंदी थोड़ी सी बेकार है। आई नो आप बोलेंगे हिंदी अच्छी आनी चाहिए, बोलने में बहुत अच्छी आती है, बट एज इन जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं बोल पाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे शब्दों का इंग्लिश नेम पता रहता है ना, तो मैं उसको कवर अप कर लेती हूँ। फॉर दैट मैटर प्राया नाम बोलने में भी मैं कई बार स्लिप होता है मेरा टंग, सो आई प्रेफर सेइंग ब्रेथ वर्क। सो उस वजह से मैं, इस वजह से इंग्लिश ऑल्टरनेटिव रखती हूँ सो दैट आई कैन कवर अप, अगर मैं कुछ एकदम से हाँ। गलत बोल दूं तो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि आई नो हिंदी में हम ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं व्हेन वी टॉक टू आवर ऑडियंस। बट मैं हाँ, अपने सही। लिए पूछ रही थी वो, बस फॉर माय नॉलेज। मुझे लगता है मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे एग्जैक्ट टर्म तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी वैसे जैसे कि आपने कहा ना कि कॉन्वेंट वाला, वो मेरे साथ भी था प्रॉब्लम। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जब क्योंकि योग की बहुत सारी पढ़ाई जो है वो हिंदी में ही होती है, तो हाँ जी फिर मैम। मैंने उसको धीरे 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 करके डेवलप किया, और मुझे लगा कि नहीं, कर ले जाएंगे, तो बस ठीक है, ऐसे ही फिर आप करते रहेंगे। मुझे भी ऐसे ही सिखाइए ताकि मैं भी सीख जाऊँ। नहीं नहीं, आप सीख जाएंगे। कभी ऐसे कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने मेरा नंबर नोट कर लिया है ना, तो हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अलग से भी मैसेज डाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। ओके मैम। एक सेकंड रुकिएगा। ओके। हाँ, तो ये इसमें आ गया तत्क्षण। इसको बोलते हैं तत्क्षण या स्तंभ वृत्ति, राइट। इसमें पूरक और रेचक दोनों लग जाते हैं। अब चौथा, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम है। अब चौथा कौन सा होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। मतलब कि इसमें क्या है कि श्वास दर श्वास, बाह्य अभ्यंतर की, इसको बोलते हैं बाह्य अभ्यंतर। क्या है? बाह्य अभ्यंतर। नोट करिएगा। बाह्य अभ्यंतर। पहला क्या था? बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, तीसरा स्तंभ वृत्ति, और चौथा बाह्य अभ्यंतर। अब बाह्य अभ्यंतर का मतलब क्या हुआ? बाहर और अंदर दोनों। प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। ये ज्यादातर ये जो पहले के 3 है ना, रेचक, पूरक और कुंभक, आप लोगों ने यही सुने होंगे, यही प्रैक्टिस में आते हैं। नोट कर लिया सबने? मैम ये बाह्य अभ्यंतर फिर से दोबारा आप रिपीट कीजिए, समझ में हाँ, नहीं आया। बाह्य अभ्यंतर। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल है, बस इसको आप ऐसे समझने के उससे कर लीजिए। बट इसको जनरली प्रैक्टिस में लाया नहीं जाता। बस ये बता रही हूँ कि श्वास दर श्वास
बाह्य अभ्यंतर की प्रक्रिया से अपने मन को हटा लेना, मतलब कि जैसे अंदर लिया या बाहर छोड़ा, इससे भी अपने मन को बिल्कुल हटा लिया, वो होता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। यानी कि सामर्थ्य अनुसार रुकने के बाद आप इन चार को नाम याद कर लीजिए। पहली चीज तो आपको नाम याद कर लीजिए, और पूरक, रेचक, कुंभक क्या होता है ये मेन चीज याद कर लीजिए, ठीक है। और चौथा वाला बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, इसका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये जेनरिक है और बहुत ज्यादा ये कॉमनली यूज नहीं होता। ये हम लोगों ने भी बस इतना ये है कि इसको पढ़ा है और इतना इतना पढ़ाते हैं, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा कभी चर्चा होती नहीं है। कि सामर्थ्य अनुसार रुकने के बाद बाहर के श्वास को अंदर ना ले, बल्कि धक्का देकर बाहर ही रोक करके रखें, ठीक। ये हो गया बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। आ, अच्छा, इसमें प्राणायाम के लाभ में लिख लीजिए, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक बार मैं देखती हूँ, मैंने इसमें नोट किया है। ठीक है, इसमें नहीं है, आप लोग फिर भी नोट कर लीजिए। प्राणायाम के लाभ क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो पहली चीज ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता और मनोनियंत्रण, कि मन पे आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा जब आप प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरा एक इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट भी है, मैंने उस दिन पे बताया था, योगा नॉमी वेलनेस करके। आप उसमें भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभार मैं ना योगा के ये जो है इसके बारे में डालती रहती हूँ, कुछ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड। योगा नॉमी वेलनेस नाम से। यस मैम, मैं मतलब फॉलो की हूँ। आई थिंक हाँ, लिट्टू जी ने फॉलो किया था। और अगला है, पहली चीज क्या हुई, एकाग्रता बढ़ी, मनोनियंत्रण बढ़ा जब आपने प्राणायाम प्रैक्टिस किया। सेकंड क्या है, मन को एकाग्र एवं अपने अधिकार में करने से नर्वस सिस्टम भी ठीक होता है। हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी जब हमारा मन कंट्रोल में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में होगा। और हाँ नहीं, अनु जी आपने हाथ उठाया है, बताइए तो। श्वेता मैम, जब हम हाँ जी। कुंभक लगाते हैं ना, जैसे आंतरिक कुंभक एक पर्टिकुलर चीज को क्योर करता है, और जब हम बाह्य कुंभक लगाते हैं उसका एक अपना अलग हीलिंग वो होता है। तो मेरे को वो डिफरेंस बताएंगे आप? एकाग्रता, हाँ, प्राणायाम से वी कैन कंट्रोल, फोकस देखो, क्लैरिटी बढ़ती है, जितना इनफैक्ट बहुत मैं क्लैरिटी आपको बढ़ती है। हम्म मेरे को थोड़ा सा ये जानना है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने वो ऋषिकुल से ही पढ़े हुए हैं। उन्होंने हम्म बताया था कि जब एक टाइप को किसी चीज को आपको बॉडी को क्योर करना होता है ना, तो हम लोग मोस्टली वो प्राणायाम करते हैं, यानी कि कुंभक उस टाइप से लगाते हैं कि बाह्य कुंभक ज्यादा लगाए, तो वो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए सही रहता है। और जब आप हम्म। आंतरिक कुंभक लगाते हैं वो एक टाइप की चीज को क्योर करता है। तो मुझे थोड़ा सा आप मुझे उस बारे में प्लीज समझा सकते हैं कि किस टाइप
का ब्रेथ वर्क किस बंदे को करना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं जैसे देखिए। बहुत बंदे स्ट्रेसफुल रहते हैं वर्क लाइफ में, बहुत स्ट्रेस है, ऐसे लोगों के लिए क्या अच्छा रहता है, बाह्य कुंभक या आंतरिक कुंभक? देखिए, अगर आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक्सेल आउट किया, एक्सेल आउट किया, ठीक है, एक्सेल आउट करके यानी कि बाह्य कुंभक लगा करके जी मैम। आपने कोई प्रैक्टिस करी, आप क्या कर रहे हो, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकाल दी और फिर आपने ब्रेथ को होल्ड किया, मतलब आपने स्ट्रेस को निकाल दिया। और जालंधर बंद लगाते हैं, आपको पता होगा कि जी मैम। जब हम बाह्य कुंभक ऐसे हमने और होल्ड करके रखते हैं, तो उस टाइम में कौन सा इनहेल करके रखते हैं कि एक्सेल करके? मैम जालंधर बंद कोई तो बताए? हम लोग एक्सहेल इनहेल करके अपना इसको जो चिन है उसको चेस्ट में प्रेस करते हैं, और आवाज के थ्रू जब हम आवाज निकालते हैं तो आवाज के साथ साथ हमारा नॉस्ट्रल से एयर भी निकलता है, तो वो हम जालंधर बंद लगाते हैं मैम। नहीं, इनहेल या एक्सेल? मैम एक्सेल करते हुए। हाँ, करेक्ट। जालंधर बंद जो है वो एक्सेल करके, मतलब आपने क्या किया, पहले आपने पूरा एक्सेल आउट किया और फिर आपने जालंधर बंद लगाया। तो मतलब आपने क्या किया, बहुत सारे आपने जो है टॉक्सिन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने निकाल दिया, और फिर आपने, और यहाँ पे स्ट्रेस को भी अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर केसेस में जालंधर बंद के मतलब कि बाह्य कुंभक के साथ में जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो स्ट्रेस भी रिलीज होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती है, राइट? ओके जो कि मैम। मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है, उस केस में हमें जालंधर बंद लगाते हुए यानी कि बाह्य कुंभक लगा करके और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कुछ एक प्रैक्टिसेस होती हैं, वो मैं आपको स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, सोचने दीजिए कि आंतरिक कुंभक के साथ में, कि एक सेकेंड, कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पे आंतरिक कुंभक के साथ लगाया जाता है और उनको ठीक किया जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि इंद्रियों का संयम भी बढ़ता है। आप किसी भी कुंभक है, यहाँ पे तो मैं ये कहूंगी कि आप चाहे आंतरिक कुंभक के साथ करो या फिर बाह्य कुंभक के साथ करो, इंद्रियों का संयम यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स जो है ना आपके, उनको संयम में आप ला सकते हैं जब आप कुंभक करो, चाहे बाह्य कुंभक चाहे वो आंतरिक कुंभक हो, ठीक है? बेसिक डिफरेंस ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकली, आपने बाह्य कुंभक के साथ में किया होल्डिंग, और तब आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ, जी मैम। ठीक है? इसमें और डिटेल में समझ सकते हैं, जैसे कि और ये एक्चुअली में क्या है ना, यह शरीर के सारे सिस्टम्स पे, एंडोक्राइन सिस्टम से लेके और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कितने सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर? मैम 11 सिस्टम। कौन बोला? कौन बोला कि 11 सिस्टम्स होते हैं? मैम लीतू। हाँ, सही बोला है। 11 मैंने ये सिस्टम होते कहा कि हमने गलत बोला, हैं। सही बोला, 11 सिस्टम्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ 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 हाँ, नर्वस सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? मैम नाम डाइजेस्टिव बताइए। सिस्टम, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस हाँ, सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैम थोड़े से मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, मस्कुलर, स्केलेटल। मस्कुलर, स्केलेटन, हाँ स्केलेटन जो हमारी हड्डियां हैं।
दो और नहीं आ रहे हैं। लिम्फेटिक हो गया, रेस्पिरेटरी, लिम्फेटिक मैंने डाइजेस्टिव, बोल दिया मैम। एक्सक्रीटरी हाँ, है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं एंडोक्राइन। बोला मैंने। एंडोक्राइन हम्म मैंने बोल दिया मैम, एंडोक्राइन आई हैव सेड। तो हो तो गए सारे। सारे, हाँ। 11 सिस्टम होते हैं, ठीक है, आप हाँ लोग को जी मैम, सबको पता है। 11 सिस्टम्स ठीक होते है, हैं, हाँ जी मैम। यप। तो 11 सिस्टम्स हुए शरीर के अंदर, और ये सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करने में हमारा ये जो प्राणायाम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के भी रोग ठीक हो जाते हैं, और मेमोरी तो बढ़ती ही है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, और बॉडी में से जो आलस्य है वो दूर हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद भस्त्रिका प्राणायाम, अगर किसी को पता हो भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है। तो हालांकि महर्षि जी तो भस्त्रिका और इन सब के बारे में नहीं बताते हैं। जब आप हठ योग पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस तरह के प्राणायामों के बारे में पता चलेगा। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, और शीतली प्राणायाम है, और कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम, मतलब कि हाँ वो जो है। कपालभाति तो क्रिया में आ जाता है ना मैम। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो सही सत्कर्म कहा में आ आपने। जाता है। हाँ जी। हाँ, षटकर्म में आता है वो। तो जैसे भ्रामरी है, या शीतली है, शीतकारी है, ये सब जो है, ये प्राणायाम आपको हठ योग में पढ़ने को मिलेगा। जी मैम। और मैम जैसे कि आपने बोला भस्त्रिका, भस्त्रिका तो हमारी वैसे भी एक ये प्राणायाम ऐसा है जो जब आपको जठर अग्नि को बढ़ाना हो तो मोस्टली हम लोग विंटर्स में जब वार्म अप करते हैं तो हम लोग भस्त्रिका को थोड़ा तेज गति के साथ करते हैं ताकि जल्दी वार्म अप हो बॉडी। और ये भस्त्रिका हम लोग विद हाई एनर्जी उन लोगों से नहीं कराते जिनका बीपी बहुत शूट होता है, तो उनको हम अवॉइड कराते हैं कि आप भस्त्रिका ज्यादा पावर के साथ नहीं करिएगा, नहीं तो बीपी शूट होता है फिर, क्योंकि जठर अग्नि आप बहुत लोग जल्दी तो बढ़ती है इस वाले से। वेरी गुड, आप लोग तो बड़े होशियार हो, आपको तो सब आता है। नहीं नहीं मैम, आप लोगों से ही सीखा है हम लोग। पीजीटी वाले स्टूडेंट थे ना। रेवती नहीं मैम, नहीं, बहुत लीटू अच्छा, मैम, बहुत हम लोग अच्छा। सब साथ में ही पढ़े हैं मैम। अब हम एमए कर कौन रहे हैं थोड़ा और डीप में जाने के लिए। कौन कौन? लीटू, रेवती मैम, लीटू जी, मैं और बहुत अच्छा। सारे स्टूडेंट्स आपके ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करके आए हैं यहाँ एमए इन योगा ओ, करने। नाइस हाँ जी। नाइस, बहुत अच्छा। इसलिए कुछ चीजें बहुत टिप्स पे हैं हमारी। ओ, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग सिंसियर लोग हैं जो रेगुलर क्लास भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों लगता के है कि आशीर्वाद आपकी से क्लास। हम लोग क्लासेस भी लेते हैं मैम, ऑनलाइन योगा सिखाते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी लेते हैं मॉर्निंग में 5 to 6, 6 to 7। अच्छा, अरे जी वाह, मैम। तो बढ़िया। तो मतलब आप लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बस मैम आप लोगों का आशीर्वाद है। हम लोग का नहीं, उनका, उनका ऊपर। हाँ मैम, लेकिन गुरुओं को भी उन्हीं का स्थान दिया गया है ना, इसलिए। अरे बाप रे बाप, आप आपसे हम नहीं जीत पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी हम आई थिंक 6:45 हो गए हैं। अब एक बार हम लोग पूरा पीछे जो हमने पढ़ा वो एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे। प्राणायाम तक हो गया है आपका, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये रहता है। ठीक है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। और कल की क्लास, क्योंकि कल मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं अवेलेबल रहूंगी नहीं, मैं एक बार सर से पे बात कर लूंगी। आप में से कौन लोग हैं जो कि कल क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कल है कल पूजा है हमारे यहाँ सोसाइटी में भी। एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। तो अभी क्या क्या हो गया हमारा, आप लोग एक बार सब लोग बताइए मुझे एक एक करके कि हमने पढ़े 5 नियम, 5 यम पढ़ लिए।
पहले हमने पढ़े 5 यम। 5 यम कौन कौन से हैं, कोई बताए मुझे? एक एक करके सब लोग, आप लोग बताते जाइए ताकि रिवीजन हो जाए। मैम 5 यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो कि सामाजिक है, सामाजिक आचार से। और 5 नियम कौन से हैं? सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। 5 यम हो गए, 5 नियम हो गए। अब नियम में पहला है शौच। शौच को कोई समझाए? शौच कितने तरह के होते हैं? एक इंटरनल क्लेanलीनेस हो गया, एक एक्सटर्नल क्लेanलीनेस हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, वो एक बार हम लोग कल फिर से दोहरा लेंगे। अब आते हैं आसन पे। आसन में क्या क्या हो गया? आसन में हुआ स्थिर सुखम आसनम। दूसरे अध्याय का 46वां सूत्र क्या है? स्थिर सुखम आसनम। और टोटल कितने सूत्र हैं महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में? टोटल 3 सूत्र हैं, 46, 47, 48। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये एक सूत्र है, 47 है, और एक होता है ततो द्वंद्व विज्ञात, ये वाला 48 है। तो ये 3 सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार आसन के। अब अगला क्या है? अगला है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या क्या 4 प्राणायाम है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है, यानी कि प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट होना। श्वास है, अंदर भरा वो श्वास हुआ, बाहर निकाला वो प्रश्वास हुआ। इन दोनों की गति का रुक जाना, अर्थात प्राण वायु का गमागमन रूप प्रक्रिया का बंद हो जाना प्राणायाम का लक्षण है। आपने इनहेल किया, रोक लिया, एक्सेल किया, रोक लिया, इनहेल एक्सेल करके रोक लिया, वो सब क्या है? वो होता है प्राणायाम। आपने लेफ्ट से लिया, लेफ्ट राइट से छोड़ा, लेफ्ट राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये होता है एक तरीके से प्राणायाम। ठीक है, अब इसमें दूसरे प्राणायाम का सूत्र कौन सा है? सेकेंड चैप्टर का 49वां सूत्र क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। ठीक, अब प्राणायाम के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं महर्षि जी के अनुसार। बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यांतर विचयाक्षेपी। बाह्य वृत्ति यानी कि रेचक, अभ्यांतर वृत्ति यानी पूरक, स्तंभ वृत्ति यानी कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक, और चौथा है बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी। अब आखिरी में प्राणायाम के लाभ हम लोगों ने सीखे क्या क्या है। हमारे सारे सिस्टम्स, बॉडी के सारे सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाने में प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे हम कल प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार के क्या क्या लाभ होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। 7:45, 7 बज रहा है, 7 बजने वाला है लगभग। आप में से कोई भी एक जने प्रार्थना करवा दीजिए अंत में। कमर गर्दन सीधे, हाथों को नमस्कार स्थिति में ले लें, आंखों को कमलता से बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हाथों को रब करें, इसकी गर्मा आपको अपने चेहरे और आंखों के ऊपर महसूस करें। हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम मैम, राधे राधे। एक चीज कहनी है मुझे, आप लोग जब प्रार्थना बोलिए ना, कोई भी मंत्र बोलिए तो उसका उच्चारण सही रखिए। जैसे आपने बोला कि किसी को भी, सबके लिए है ये एक बहुत ही जनरल कमेंट है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे नहीं, शा नहीं, उच्चारण। कि हो सकता है कि आपका जो जहां आप रहते हो वहां का एक्सेंट आपकी भाषा में आता है, आपकी बोली में आता है, बट फिर भी आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि जितना आप शुद्ध बोलेंगे किसी भी मंत्र को, किसी भी श्लोक को, उतना सुंदर लगेगा, उतना अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् तो सा और शा में ध्यान रखिए। और कई बार लोग सो बोलते हैं, सो नहीं, वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप सब योग टीचर हैं, आपको सबको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लितु जी, आपने प्रार्थना कराई, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष मेरी ओर से नवरात्रि की। थैंक यू सो मच मैम।